दुर्लभ कश्यप की दर्दनाक कहानी, इंदौर के गैंगस्टर का काला सच। भारत के मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर अपने शांतिपूर्ण माहौल और आर्थिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी इंदौर की गलियों में एक ऐसा अपराधी भी उभरा जिसने केवल पुलिस और कानून व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि एक नए किस्म के गैंगस्टर का चेहरा भी प्रस्तुत किया। ये कहानी है दुर्लभ कश्यप की, जो इंदौर की अंधेरी गलियों से निकलकर सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ। दुर्लभ की कहानी उतनी ही चौंकाने वाली और दर्दनाक है जितनी की खतरनाक। दुर्लभ कश्यप का बचपन और परिवार। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को इंदौर में हुआ था। उसका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था जो साधारण जीवन जीने में विश्वास करता था। लेकिन दुर्लभ की दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा गलत संगत और अपराधों की दुनिया में बढ़ने लगी थी। कहा जाता है कि उसकी मां चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बने, लेकिन उसका मन बहुत जल्द ही हिंसक गतिविधियों और अपराधों की तरफ मुड़ गया। दुर्लभ के पिता सरकारी नौकरी में थे और उन्होंने हमेशा अपने बेटे को सही रास्ते पर चलने की नसीहत दी, लेकिन दुर्लभ की संगत ने उसे अपराध के रास्ते पर धकेला दिया। वह अक्सर लड़ाई झगड़ों में शामिल रहता और छोटी उम्र में ही उसका नाम पुलिस थाने में आना शुरू हो गया। उसके दोस्तों का कहना है कि वह बचपन से ही आक्रामक और दुस्साहसी था। इस आक्रामक का स्वभाव ने उसे आगे चलकर एक बड़ा अपराधी बना दिया। अपराध की दुनिया में कदम विपक्ष अपने छोटी उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसकी शुरुआत लड़ाई झगड़ों और छोटी मोटी चोरी से, लेकिन बहुत जल्द ही वह अपने इलाके में एक खतरनाक गुंडे के रूप में पहचाना जाने लगा। उसके मन में पुलिस और कानून व्यवस्था के प्रति कोई डर नहीं था। स्कूल कॉलेज की उम्र में जहां दूसरे बच्चे पढ़ाई और करियर बनाने में लगे होते हैं, दुर्लभ अपराधों की योजनाएं बनाता था। शुरुआत में उसने अपनी गैंग बनाई जो छोटी छोटी वारदातों में शामिल होती थी, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उसने अपना नाम और प्रभाव फैलाना शुरू किया। उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर उसकी तस्वीरें और धमकियां अक्सर देखी जाती थी, जहां वह अपने दुश्मनों को खुलेआम चेतावनी देता था। दुर्लभ का सोशल मीडिया पर दबदबा इतना बढ़ गया कि वह खुद को इंदौर का डॉन कहने लगा। उसकी पोस्टों में हथियारों के साथ तस्वीरें और अपराधी बनने की गर्वित घोषणाएं होती थी। उसने अपने गले में हमेशा एक काली शर्ट और माथे पर तिलक लगाने की आदत बना ली, जिससे वह और भी खतरनाक दिखता था। सोशल मीडिया और अपराधी की छवि। सोशल मीडिया ने दुर्लभ कश्यप की छवि को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। उसने सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने आप को एक रॉबिन हुड के रूप में पेश किया, जो गरीबों का मददगार और दुश्मनों के लिए खतरनाक था। उसकी प्रोफाइल पर लाखों फॉलोअर्स थे जो उसकी हर पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते थे। दुर्लभ ने अपनी प्रोफाइल पर लिखा था कि वह केवल रात में काम करता है, यानी दिन में सोता है और रात में अपराध करता है। ये कूल और डरावनी छवि उसे उसके प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय बना दी गई। उसने अपने दुश्मनों की लिस्ट भी सोशल मीडिया पर डाल रखी थी, जिनका वह खुलेआम जिक्र करता था। दुश्मनी और गैंगवार्स में उसकी गैंग का नाम तेजी से फैलने लगा। लेकिन इस सारी लोकप्रियता और अपराध की दुनिया में कदम रखने के बावजूद दुर्लभ ने कभी ये नहीं सोचा कि उसका अंत कैसे होगा। वह खुद को अजेय समझने लगा था और शायद यही घमंड उसे उसके अंत तक ले गया। दुश्मनी और गैंगवार्स। दुर्लभ कश्यप की गैंग इंदौर में एक बड़ी गैंग बन चुकी थी और इसके चलते उसकी कई अन्य गैंगों से दुश्मनी भी हो गई थी। इंदौर में उसकी पहचान एक ऐसे गैंगस्टर के रूप में हो गई थी जो बिना किसी डर के अपने विरोधियों को सबक सिखाता था। उसकी दुश्मनी खासतौर पर दूसरी गैंगों के साथ हो गई, जिनसे वह अक्सर भिड़ंत करता रहता था। 2021 में उसकी एक दुश्मनी ने उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया। दुर्लभ की दुश्मनी उसी इलाके के एक अन्य अपराधी से हो गई थी। ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को खत्म करने की ठान ली थी। दोनों गैंगों के बीच अक्सर छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी, लेकिन दुर्लभ ने भी सोचा नहीं था कि झड़प उसकी मौत का कारण बनेगी। दुर्लभ कश्यप की हत्या सितंबर 2020 दुर्लभ कश्यप के लिए काल साबित हुई। उस रात इंदौर के खेतों में दुर्लभ अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था, तभी उसकी गैंग का सामना एक विरोधी गैंग से हो गया। यह मुठभेड़ अचानक हिंसक हो गई और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को खत्म करने की ठान ली थी। झगड़े के दौरान दुर्लभ पर कई गोलियां चलाई गई और गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।
लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। दुर्लभ कश्यप की उसी रात अस्पताल में मौत हो गई। उसकी मौत के बाद इंदौर में आग का माहौल फैल गया, क्योंकि दुर्लभ की गैंग के सदस्य और अन्य समर्थक बदला लेने के लिए तैयार हो गए थे। पुलिस और समाज की प्रतिक्रिया। दुर्लभ कश्यप की मौत ने इंदौर के समाज और कानून व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। पुलिस ने उसकी मौत के बाद उसके साथी और दुश्मनों पर कड़ी कार्रवाई की, लेकिन दुर्लभ की मौत के बाद भी उसकी गैंग के कुछ सदस्य अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे। पुलिस ने कई बार उसकी गैंग के सदस्यों पर छापे मारे और उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन दुर्लभ कश्यप की छवि अभी भी सोशल मीडिया पर जिंदा थी। उसकी मौत के बाद कई युवाओं ने उसे हीरो और आइकन के रूप में देखना शुरू कर दिया। दुर्लभ की कहानी उन युवाओं के लिए एक चेतावनी बन गई जो अपराध की दुनिया में कदम रखने का सपना देख रहे थे। दुर्लभ का जीवन ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति और लोकप्रियता क्यों न हासिल कर ली जाए, अंत में अपराध का रास्ता विनाश की ओर ही ले जाता है। मैच, सबक और सामाजिक प्रभाव। दुर्लभ कश्यप की कहानी ने समाज को एक कड़ा सबक दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये बताती है कि गलत संगत, सोशल मीडिया का दुरुपयोग और अपराध की दुनिया में कदम रखना अंत बर्बादी की ओर ही ले जाता है। दुर्लभ का जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर समय रहते सही रास्ते पर नहीं आया जाए तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। दुर्लभ ने एक ऐसे समय में अपराध की दुनिया में कदम रखा जब सोशल मीडिया ने उसे रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया, लेकिन इस सेलिब्रिटी स्टेटस के पीछे छुपी हिंसा, खून खराबा और हत्या की असली कहानी बहुत ही दर्दनाक और घातक थी। उसकी कहानी ने एक सवाल उठाया, क्या सोशल मीडिया और युवा पीढ़ी के बीच बढ़ती हिंसा और अपराध को रोका जा सकता है? दुर्लभ कश्यप का अंत हमें ये सिखाता है कि अपराध का रास्ता कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, उसका परिणाम अंततः मौत और बर्बादी ही है। चाहे वह दुश्मनी हो, गैंगवार्स हो या सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाना, अगर ये सब कानून के खिलाफ है तो इसका अंजाम कभी सुखद नहीं हो सकता। निष्कर्ष, दुर्लभ कश्यप की कहानी न केवल इंदौर बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए एक चेतावनी है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपराध की दुनिया में कदम रखना कितना खतरनाक हो सकता है। चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाए, कानून और समाज के नियमों का पालन करना ही सही रास्ता है। दुर्लभ का जीवन और उसकी मौत एक उदाहरण है कि अगर समय पर सही फैसले न लिए जाए तो इसका अंत कितना दर्दनाक हो सकता है। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद उसकी गैंग बिखर गई, लेकिन